भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 28 किलोमीटर दूर है। तो आज हम जाने वाले थे त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन जब सुबह उठ के मैंने घड़ी की साइड देखा तो टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया था। फिर क्या जल्दी जल्दी से हमने नहाया। नहाने के बाद मैं होने लग गई थी रेडी, लेकिन मेरे बाल इतने उलझे हुए थे कि मेरे से अच्छे से कंघी भी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी में ही कर लूंगी। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ दूध गर्म करके बोतल में डाला अर्शु के लिए, और साथ में मैंने रख लिया था गर्म पानी पीने के लिए। तैयार तो हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी नींद में ही है। अभी अर्शु को भी तैयार करना था, तो वो कह रहा था कि उसे पापा से ही रेडी होना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पापा से रेडी हो जा तू। और बाहर ठंड थी तो हमने अर्शु को गर्म कपड़े ही पहनाए। फिर घर से निकलने के बाद हम नीचे आए और अपना सामान गाड़ी में डाला। और आज हम अकेले नहीं जा रहे थे, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी जाने वाले थे। बाहर तो काफी ठंड थी और यहाँ पे अर्शु को देखना कैसी ठंड से कांप रहा था। अभी हम कर रहे थे फ्रेंड्स का वेट, फिर वो भी आ गए तो हम घर से निकल गए थे पूरे 4:45 बजे। अरे ठंड लग रही है ना। चलो चलो चलो। मेरे को उठने की बहुत हरकत से। ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब की भी तो लेती हूँ ना। चलो ये हेलो कर दो, हेलो। और ये मंदिर हमारे घर से लगभग 220 किलोमीटर दूर था। रास्ते में इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय ही पी ली जाए। फिर हम यहाँ रुके थे थोड़ी देर चाय पीने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमें आग भी सेकने को मिल गई यहाँ पे। और जब चाय आई तो चाय के कप देख के तो मेरी हंसी निकल गई। अरे इतने छोटे छोटे से कप इनके। तो ये जो साथ में भैया बैठे थे इन्होंने ही चाय बनाई थी। मैंने इनको पूछा कि इतने छोटे कप में चाय। फिर ये भैया कहते कि कप तो दूसरे हैं, लेकिन अभी ठंड में कौन धोए, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और सच में ठंड तो बहुत थी इस टाइम। चाय पीने के बाद हम फिर से निकल पड़े थे और रास्ते में मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नींद इतनी आ रही थी, आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जा रही थी। अभी बस पहुंचने ही वाले थे हम मंदिर में, और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हम पार्किंग में गए और यहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ा किया। आप देख सकते हो काफी बड़ा पार्किंग एरिया है। आगे तो हमें पैदल ही जाना था और चलते चलते हमें दिखा ये तालाब, बहुत सारी मछलियां थी यहाँ पे। तो मैं अर्शु को भी दिखा रही। ये रास्ता था मंदिर जाने का, और देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत भीड़ होने वाली है मंदिर में। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, खिलौने, प्रसाद, खाने पीने की, मतलब हर टाइप की दुकानें हैं। जैसे जो भी आपको लेना हो आसानी से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर हमने लगवाया यहाँ पे महादेव जी के नाम का तिलक, और चलते चलते जब ये फूल देखे तो हाय इतने प्यारे फूल थे कि मेरा तो दिल ही आ गया इनके ऊपर। उसके बाद हमने लिया यहाँ से प्रसाद जो कि 100 रुपीज का था, और चप्पल भी हमने यहीं पे उतार दी थी। ये था मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। पहले तो मैं खुश हो गई थी कि ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा लाइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। महादेव जी के दर्शन के लिए यहाँ पे 2 लाइन लगती है। एक है VIP दर्शन, जहाँ 200 रुपए दे के दर्शन कर सकते हैं, और दूसरी लाइन में फ्री दर्शन कर सकते हैं। और अगर सावन के महीने में आओ तब तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हम तो फ्री वाली लाइन में ही खड़े थे तो हमें ज्यादा टाइम लग गया दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे साथ साथ में बैठने की अच्छी फैसिलिटी है। और यहाँ पे LED में भगवान जी के दर्शन हो रहे थे, इनको देखते देखते ही हम आगे बढ़ रहे थे। चलिए आप भी मेरे साथ साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। महादेव जी के दर्शन करने में हमें 4 से 5 घंटे लग गए, और बाद में बहुत अच्छा भी लगा कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए थे, और मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हमें 3 मुख्य महादेव के दर्शन होते हैं, जो कि है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये मान्यता भी है कि यहाँ पे दर्शन करने से महादेव प्रसन्न होकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह क्लिक करवाई, और उसके बाद बाहर आते ही सबसे पहले हमने पिया नींबू पानी। और फिर बच्चे भी जिद कर रहे थे कि उनको खिलौने चाहिए, तो यहाँ पे उनको खिलौने लेके दिए। इतना ज्यादा थक गए थे कि कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं बची थी, और टाइम भी कम था क्योंकि दर्शन में ही ज्यादा टाइम लग गया था। यहाँ से निकलते ही हमें खाना खाना था, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और भूख इतनी लग रही थी ना कि बस चूहे नाच रहे थे पेट में। अभी हम पहुंच गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो हमने खाना ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन ये लोग ना टाइम बहुत लगा रहे थे। फिर जैसे ही खाना आया और हम खाना खाने लगे तो उन्होंने जो सब्जी में मसाले डाले थे ना, उससे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना अजीब सा टेस्ट था, और वापस घर पहुंचते पहुंचते तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। फिर रात के 10 बजे हम पहुंच गए थे घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद हस्बैंड की और मेरी दोनों की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।